हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन आपके लिए सीटेट जूनियर पेपर के। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे 2022 और 23 में जो भी प्रीवियस में पेपर सेट आपका हुआ है उनसे ही सब क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे और ख़ासकर शॉर्टकट ट्रिक के साथ कि ये क्वेश्चन जो आपने जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये जितने देखने में थोड़ा सा लेंथी लगते हैं लेकिन उतने ही सिंप्लीफिकेशन तरीके से ये सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है आपका, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एमंग द फ्रैक्शन 1/75, 2/149, 3/224, 4/229 एंड 6/499 आर रिस्पेक्टिवली। सो इसमें करना क्या है आपको, ये आपने सुना होगा भिन्न संख्या वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो हैं ये। इसमें सबसे बड़ी से छोटी संख्या की ओर हमें यहाँ पे निकालना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग इस फॉर्म में इसको निकालना है, सबसे बड़ी से सबसे छोटी। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अब आप अगर सबका एलसीएम लेंगे तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम क्योंकि कोई भी डिजिट हमारी सेम नहीं है। तो सिंपल तरीके से आप इनको जल्दी से अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 75 को 1 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास एक वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.1333। इस टाइप से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 0.01333। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको सिंपल आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 0.0134। डेसिमल के 4 डिजिट का आप निकाल लेते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको आसानी से आइडिया लगा सकते हो कि आंसर किस टाइप से आने वाला है। इसको आप अगर आप डिवाइड करते हो तो हो जाएगा डेसिमल 0.1339। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 4/299 को तो सिंपल आ जाएगा 0.013377। और अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो सिंपल आपको निकल के आ जाएगा डेसिमल में 0.1333। तो एक चीज़ आप नोटिस करो कि इन सभी में जो 0.133 इनमें सभी कॉमन है। देखो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, अब हमें तो यहाँ से आइडिया लगाना थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इसके जो बात की डिजिट है, मतलब मैंने आपसे बोला था 4 डिजिट से आप इसको चेक कर सकते हो आसानी से। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 के बाद फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो अब यहाँ पे इसमें से 2 चीज़ें पूछी गई थी, 2 चीज़ें पूछी गई थी, ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी जो डिजिट है इसमें वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास, जो सबसे बड़ी डिजिट जो आपको वाली 9 लिखा है ना लास्ट में, 9 है। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी हमारे पास 17, ये वाली 3 वाली, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आपको देखना है क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आपको सिर्फ लास्ट के डिजिट देख के आप चेक कर लोगे कि आपका आंसर कैसे आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। वो क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 767 एंड 2773 इज़ के टाइम्स देयर एचसीएफ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। जिसको हिंदी में समझते हैं, लिखा है 763 और 2773 का एलसीएम और उनके एचसीएफ का के गुना है। कितने गुना है? के गुना है। तो के की वैल्यू हमको यहाँ फाइंड करनी है। तो पहले तो आप क्या क्या करना है, के गुना है तो 767 कि अगर हम गुणनखंड करें तो और 13 से ही होगा ये, तो हो जाएगा 59। कितना हो गया? 59। तो मतलब इसके जो फैक्टर्स होगा वो कितना होगा? 13 × 59। किसके? 767 के। और अगर आप 2773 ऐसे देखिए, 2773 के अगर आप फैक्टर्स करते हैं तब इसके फैक्टर्स आपको मैं यहाँ पे क्या दिखा देता हूँ। 2773 के फैक्टर्स आप करोगे, अभी सिंपल डिजिट तो कोई है नहीं तो थोड़ा सा टिपिकल डिजिट है, तो इसके भी आप 47 से फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 59। तो ये हो जाएगा आपका 47 × 59। तो इस टाइप से पहले तो आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। जब फैक्टर आपको निकल जाएंगे और फैक्टर भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे एलसीएम अब इन दो का क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। तो इन लोगों का एचसीएफ देखिए कुछ कॉमन निकल रहा है हमारे पास,
ये हमारे पास क्या हो गया, HCF। अब पूछा क्या गया है उसके लिए आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है कि इसमें जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो पूछा गया है कि उनके HCF का K गुना है, तो K का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है, K की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल तरीके से इन लोग का पहले आप जो आपने अभी मल्टीप्लाई किया था इनकी वैल्यू निकाली थी, पहले आप इन लोग की जो अपनी जो वैल्यू जो निकाली है LCM 13 इंटू 47 इंटू 59, क्योंकि ये तो आपने इसको करा था, तो यहाँ से अगर आप इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360 49। और इन लोगों का HCF कितना आया था आपके पास, HCF कितना निकल के आया था आपके पास फाइनली 59। किस किस का निकल के आया था, 13 इंटू 59 का और 47 इंटू 59 का, मतलब मल्टीप्लाई नहीं आएगा लेकिन इसका HCF कितना जाएगा आपका 59। तो कह रहे हैं कि इनका K गुना, तो इनको से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 360 49 को डिवाइड करेंगे से 59 से, इसको से आप डिवाइड जब करेंगे तब आ जाएगा आपका 611, कितना आ जाएगा 611। ये किसकी वैल्यू है, ये K की वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू होगी इसमें 611। ओके, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा इफ़ दिस वैल्यू रखी है, इन सब वैल्यू को हमें सिंप्लीफिकेशन व्हाट इज पार्ट देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। तो इसको चलो सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। इस पर थोड़ा सा कम मैंने दे दिया है इसमें, तो इसके लिए मैं एक पेपर यूज़ कर लेता हूँ। इसके लिए मैं पेपर यूज़ कर दिया ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो वैल्यू तो रखिए आपको -3/4 पावर -3 इंटू, अब हमने डिवाइड को हटा के क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया, -4/3 पावर 7, वो सॉरी 3/4 हो जाएगा क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया, 3/4 माइनस ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू -4/3 इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3/4 5x + 2, ये हमारे पास इतना आ गया। अब क्या करना है हमको, अब ये पावर काफ़ी माइनस में है ना, इसको अगर ऐसे प्रोकल में इसको चेंज कर दें, तो जब चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये पावर कैसे पॉजिटिव हो जाएगी, और -3/4 7 इज इक्वल टू -4/3 पावर 8 और 3/4 पावर 5x + 2। अब क्या करना है हमको, अब देखिए कुछ काटा पीटी हो रही है, यहाँ से 4 टाइम 3 टाइम चला जाएगा, यहाँ से ये 4 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा हमारे पास, यहाँ की वैल्यू एक तरीके ये है कि इससे इनको कैंसिल कर दीजिए पूरी पावर से, तो ये पावर 5 हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, और इसको ऐसे रहने दिया। अब ये दोनों पावर एक जैसी भी हो गई, ये भी फ़ायदा हो गया हमको, राइट। अब क्या करना है हमको, पावर ऐड हो जाएंगी, 3/4 ये कितना हो गया 12 हो गया, इक्वल टू 3/4 5x + 2। पावर कैसी है हमारी, पॉजिटिव में है, मतलब जो इवन में है, इसका मतलब ये किस में कहलाएगा हमारा, ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल हमें जो वैल्यू निकल रही हुई ये तो आ रही है हमारे पास, बाकी हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। 5x + 2 इज इक्वल टू 12, मतलब 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 10, एक्चुअली कितनी आ गई सिंपल 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व चाहे स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन रखा है गिवन डेट दिस वैल्यू, इन सबको ऐड करके सॉल्व करना है। व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम K सो डैट इट्स वैल्यू बिकम 0.5, मतलब ये है कि दिया गया है कि ये इक्वेशन दे रखी है पूरी कि K में से क्या घटाया जाए जिससे
इसका मान 2.5 हो जाए। तो घटा लेते हैं। पहले तो इन सबको ऐड करना है, तो आई थिंक ऐड तो कर ही लेंगे आप लोग। ऐड करके आ जाएगा हमारा 3.454 माइनस जिसमें से 4.124 इक्वल टू के माइनस 326। ठीक है, ये इतना बचा आपके पास। तो फाइनली जो के की जो वैल्यू है वो आपके पास निकल के आ जाएगी 0.259। कितनी आ गई? 2.59। अब वो कह रहे हैं कि इसमें से क्या घटाएं कि इसकी वैल्यू इससे रिलेटेड हो जाए। तो क्या करना है हमको? 2.59 में से क्या घटाएं? पता नहीं क्या घटाएं। एक्स मान लिया इक्वल टू 2.5 सॉरी। तो एक्स को यहाँ ले जाओ, उसको यहाँ ले जाइए, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0.09। माइनस तो कर लेंगे, हम नहीं कर लेंगे तो देख लीजिए ऐसे करते हैं इसको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं तो 90। ठीक है, इस टाइप से। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दे रखिए, ये डिवाइड का सिंबल है, थोड़ा सा अलग देंगे तो लग रहा है देखने में, बट ये डिवाइड का सिंबल है। सो करना है क्या है, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगेगा हमको बहुत टाइम। तो एक काम ये करते हैं, इनके फैक्टर्स कर देते हैं। तो इनके जो फैक्टर करोगे आप, ये 4, ये जो होता है ना 16, इसके फैक्टर करोगे तो जो 4 × 4 होता है, ठीक है, बाहर आ जाएगा निकल के ये। और ये जो इसका फैक्टर करोगे आप तो ये हो जाएगा 7 × 7 × 7 एंड 4। ठीक है, और डिवाइड इनके फैक्टर्स करोगे। अब इस पर तो क्यूब लगा है बट इस पर कोई सिंबल नहीं लगा, इसका ये स्क्वायर में ही टर्म समझ हो जाएंगे। तो ये तो ऐसे हो सकता है 2 × 2 × 2 और 2 8 8 का करेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये हमारे हो गए फैक्टर्स। तो देखिए ये तो हमारे कुछ बाहर निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए इसको, ये वाला 4, ये वाला 4, ये 4, क्यूब वाली कंडीशन है ना, तो ये बाहर आ गया। ऐसे 7 वाली कंडीशन भी हमारी बाहर आ गई। डिवाइड, ये स्क्वायर वाला टर्म ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया और ये बाहर आ गया। मतलब कितना हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। डिवाइड ही तो करना है, तो इनसे देखिए ये कैंसिल हो गए। क्या बचा फाइनली हमारे पास? 7/2 × 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इफ 2 3y - 4 अपॉन दिस वैल्यू द पॉइंट द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9y + 2। इस वैल्यू को हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप एक काम कीजिए कि इसको सिंपल तरीके से लिख लीजिए। पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 2 3y - 4 अपॉन 3y - 4 + 5 इक्वल टू, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 6/10। क्लियर? ये इनसे कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग उसको। ऊपर हो जाएगा 3y - 4 अपॉन 3y - 4 - 5y इज इक्वल टू 3/10। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आपका 30y - 40, ये माइनस का 2y हो जाएगा तो 6, तो माइनस का पहले तो हो गया 12 और माइनस का 6y। y को एक साइड में ले लेते हैं
तो सिंपल वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -4/72। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई वाई की। अब जब वाई की वैल्यू आ गई है तो हमें ये तो चाहिए थी यहाँ पे वाई की वैल्यू के लिए, तो 9 इंटू -4/72 प्लस का 2, तो इनसे ये कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 8। इसको इससे कर लीजिए, -1/2 प्लस 2, तो हो जाएगा आपका, ये 98 है, ये 2 रुपये है, कितना बचा? 1.5 रुपये, मतलब 3/2 1.5। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझिए और ज़्यादा हड़बड़ मत कीजिए क्वेश्चंस को, बनना कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा से डिजिट आगे पीछे होती है तो दोबारा हमें भी रीबैक करके क्वेश्चन को चेक करना होता है कि हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक से समझिए इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी साथ में समझ के चलिए अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x इन द फॉलोइंग। एक इक्वेशन दे रखी है, एक निम्न में से x² और x के गुणांकों का गुणनफल क्या होगा। गुणांकों का मतलब कोफिशिएंट का फैक्टर्स क्या होंगे। एक इक्वेशन दे रखी है सिंपल सी, इसको सॉल्व करनी है पहले तो आपको। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इनका सबका एलसीएम ले लो पहले, ये कितना हो जाएगा 2x³, ये हो गया 3x² माइनस का 9 अपॉन x, और ये हो गया आपका माइनस का x² प्लस का 7 अपॉन x। बस करना आपको। अब इसकी फिर आपस में करनी है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक इस टाइप की कंडीशन बन के आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सिंपल जब सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 2x³, क्योंकि ऐसे अगर एक एक स्टेप करेंगे टाइम लगेगा। इक्वेशन बनानी है खाली आपको, इस टाइप की इक्वेशन बन के आ जाएगी आपके पास। पहले बड़ी पावर छोटी पावर, इस टाइप से उसको हम थोड़ा सा साइड से लिख लेंगे। हमें करना क्या था, हमें करना है x² और x के एंड मतलब इनके वाली कोफिशिएंट निकालना है, इनका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए इसमें x² का कितना है 3 है, और x का कितना है, किधर गया x का, ये 14। बस कुछ करना ही था आपको, इसमें इनकी कर देनी है आपको मल्टीप्लाई। ये हो गया हमारा आंसर, बस कुछ भी नहीं करना था उसको। इससे एक मतलब सही से आपस में मल्टीप्लाई करके x² और x के कोफिशिएंट का आपस में करनी है मल्टीप्लाई करनी है, गुणनखंड इनको हमें फाइंड आउट करना है बस। एक ही क्वेश्चन है, आप कॉमन फैक्टर ऑफ x² माइनस 3 जो फैक्टर दे रखे हैं तीनों। एक्चुअली में क्वेश्चंस पे मतलब जो आयोग ने ना इसको निरस्त कर दिया गया था, क्यों करा गया था इसके पीछे रीज़न बताता हूँ आपको। इसके फैक्टर्स निकालें आप, इनके फैक्टर निकालेंगे, मैं इधर कर देता हूँ। इसके फैक्टर आप निकालेंगे तो हो जाएंगे x-5, फैक्टर निकालने तो आते होंगे आपको, और x-8, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकले ही नहीं थे, मतलब इसके फैक्टर इसके नो मतलब फैक्टर नहीं निकले इसके, और इसके फैक्टर भी निकल के आ गए थे x-5 और x-4। तो हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या करना था उसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। लेकिन जब इनके इसका फैक्टर निकले नहीं तो क्या करा आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया था क्वेश्चन, उसके सभी को कॉमन मार्क्स मिल गए थे, ठीक है। अगर निकलते तो फिर कॉमन फैक्टर उसको हम बता ही देते हम, और अगर आपके निकल जाए उसका इसके कॉमन अगर फैक्टर निकल जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या फैक्टर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इफ़ 5x - 3y = 35 एंड xy = माइनस का 20। सो सिंपल तरीके से इसको निकालते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये देखिए आपको वैल्यू। अब इसको करने के लिए आपको पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये लिखा ना 5x - 3y = 35, ऐसे कोई तरीका है नहीं बनना, तो स्क्वायर इसका भी कर दीजिए, स्क्वायर इसका भी कर दीजिए, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे
तब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 25x² प्लस 9y² माइनस का 30xy और 2 to 5। ठीक है, अब जब इसकी इतनी वैल्यू निकल के आ गई आपके पास, तो ये जो एक्स वाई दे रखा है ना आपके पास, ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू दे रखी है एक्स वाई, इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो ये यहाँ पे। तब क्या होगा, तब क्वेश्चन को जब हमारा इस टाइप से हो जाएगा 25x² प्लस 9y² माइनस का 30 इंटू माइनस की 20, तो जो हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 1225। इसे आप सिंपल जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा इस टाइप की इक्वेशन बन के हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, बन के आ गई। जब बन के आ गई है तब आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा था, लिखा था 25x/y और 9y प्लस अपॉन एक्स, हमें इसको फाइंड आउट करना था। अब जब इसको फाइंड आउट करना है तो फिर इसको इसके तरीके से सोचना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो आप, कितना हो गया एक्स वाई, ये 25x² प्लस 9y², इनकी वैल्यू है कितनी, इनकी वैल्यू कितनी है 625, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 20। सॉल्व कर लीजिए, -1 to 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका 4। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। लिखा है, कोई दुकानदार एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है और उसमें 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 160 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। चाहो तो एक बार इंग्लिश में समझ सकते हो उसको आप। लिखा है, आज शॉपकीपर सेल अ टॉय गिवन 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस एंड गेन 25। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द टॉय इफ़ इट्स कॉस्ट प्राइस ₹160। चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश करेंगे करने को उसको। जो आपको गिवन है ना, CP कितना है 160 रुपीज़, तो हमने लेट कर लिया। जो मार्केट प्राइस है MP है वो कितना कर लिया हमने X रुपये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात कर रहे हैं कि 20% छूट देकर बेचता है। ठीक है, खिलौने का उसमें 25% का लाभ होता है। जब बेचता है तो फिर कहने का लॉस हुआ इज इक्वल टू 160 एंड जब लाभ हुआ तो कितना हो गया 125/100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल करो तो कितना हो गया ये हमारे पास 125 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 250। आ गया सिंपल सा आंसर। तो बस कुछ क्वेश्चन जितना देखने में लेंथी लगते हैं उतने ही थोड़ा सा सिंपल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एंगल A इज इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको पूरा कर देता हूँ मैं। लिखा है, एंगल ABC में एंगल A एक्स रखा है, एंगल B और C समद्विबाहु मतलब बाइसेक्टर D पर मिलते हैं। यदि एंगल BDC इज इक्वल टू 108 डिग्री है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो काम करते मैंने डायग्राम बना दिया इसका छोटा सा। एक पहले तो ट्रायंगल बनाइए ऐसे। ठीक है, और वो कह रहे हैं इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसकी नेमिंग कर दिया ABC। उसको जो B और C समद्विबाहु मतलब D पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इस पे। ठीक है,
और ये जो है ना BDC ये 108 और एंगल ए दे रखा है वो x डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बात हमारी बिल्कुल हो गई। एंगल BDC 90 प्लस हाफ एंगल ए कह सकते हैं इसको। BDC इज इक्वल टू 90 हाफ जो है इनका हाफ एंगल ए। इसके लिए किस तरह की आपको 108 90 डिग्री प्लस 102 एंगल ए, इसको ये हो जाएगा आपका कितना, जब वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा 18 और 101/2 हाफ। इसको यहाँ ले जाओ तो एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है हम लोग। लिखा है रेखाखंड BC के एक ही और बिंदु A और D इस प्रकार स्थित है कि एंगल DBC इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री और ABD इज इक्वल टू BCA इज इक्वल टू 20 डिग्री है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो इसके लिए डायग्राम बनाइए आप, पहले मैं ही बना देता हूँ। कह रहे हैं कि रेखाखंड इसका BC एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, ये BC एक ही रेखाखंड पर स्थित है और बिंदु A और D इस प्रकार हैं कि ये जो A और D इस प्रकार हैं कि थोड़ा डायग्राम का फ्लो ठीक नहीं बना। DBC कितना एंगल है हमारा 40 डिग्री और ACB ये कितना है, अच्छा ये भी 40 डिग्री है हमारा और AB और D ये नहीं ABD ये वाला ये कितना है 20 और ये भी हमारा कितना हो गया 20 डिग्री। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है। डायग्राम बन जाता है तो हमारी आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे जो एंगल है ABC से अगर जब बात कर रहे थे शुरू से तो एंगल ABC ये मिलके कितना हो गया पूरा ये 60 हो गया ना और ACB वो तो आपको दे रखा है कितना 40 डिग्री। देन तब BAC तो BAC 180 में से उसको आप माइनस कर लो कितना हो गया दोनों को 80 डिग्री। एंगल DBC में DBC इज इक्वल टू 40 और BCD ये कितना हो गया 60। सिमिलरली कंडीशन वाली बात बन गई ये भी 180 माइनस 100 डिग्री कितना हो गया आपका 80 डिग्री। तो फाइनली ये दोनों जब कंडीशन अब सेम हो गई, ये जो एंगल ACB इक्वल एंगल DBC ये दोनों बात सेम हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी देखो यहाँ पे बिल्कुल आपको मैच करता दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी आते हैं तो आपको इस टाइप से करना, थोड़ा सा लेंथी होते हैं लेकिन ठीक है आप इसको कवर आसानी से कर सकते हो। चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी
किसी समकोण त्रिभुज राइट एंगल की भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं हो सकती हैं। जब नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसका मतलब सभी विकल्पों को, मतलब सभी ऑप्शंस को हमको चेक करने होते हैं। और किस कंडीशन चेक करते हैं हमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाली कंडीशन से। तो इसका मतलब हमें तीनों सॉल्व करने हैं। ये तो अभी इसको एक्स्ट्रा मानेंगे हम लोग, तो भाई कर लो उसको, पहले वाले को चेक। ये कितना हो गया, 100 प्लस 24 का कितना होता है, 24 का होता है 576। इन लोग को ऐड करूँ, 676 आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब ये तो है, तो इसके सबसे ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक करो, 48 का स्क्वायर होता है 2304 प्लस इसका स्क्वायर करो, ये तो आपका ट्रिक से भी याद कर लोगे जल्दी से। और ये होगा आपका 5329 73 का। तो इन लोग को ऐड करोगे 449, ये भी हो रहा है, मतलब ये सेम हो रहे हैं। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं होगा। अब ये चेक करो, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 35 का कितना स्क्वायर होता है, 35 का होता है 1225, और 47 का स्क्वायर होता है 2209। इन लोग को ऐड करो, 9 इन ऐड का 6, ये 3, ये 1। भाई ये वाली कंडीशन हमारी इज नॉट इक्वल टू बन रही। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी कंटिन्यू वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।